हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एनिमल किंगडम। आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करूंगा कि कैसे आप एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं। किसी भी एनिमल किंगडम के बारे में सबसे पहले आपको क्यों जानना चाहिए, तो पहले आपको इस वीडियो को सेव कर लेना पड़ेगा, क्योंकि आज जो वीडियो आप पढ़ेंगे वो पूरी तरीके से आपको जस्टिफाई कर देगा कि एनिमल किंगडम किस तरीके से हमारे पे काम करता है, मतलब हम कैसे किसी भी एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले जब आप प्लांट किंगडम को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि प्लांट किंगडम में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मतलब पहले तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, कभी आपने प्लांट बता दिया, कभी आपने फंगी बता दिया, कभी आपने एनिमल बता दिया। लेकिन जब आप प्लांट के बारे में जाते हैं तो फिर केवल और केवल आप प्लांट के बारे में ही बात करते हैं। उसी तरीके से जब आप एनिमल की बात करेंगे तो केवल और केवल आप एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जब आप प्लांट में जाते हैं तो प्लांट में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसी तरह से जब आप एनिमल्स में जाते हैं तो आपको एनिमल्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो कैसे हम कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिनके बेसिस पे एनिमल में डाइवर्सिटी का हम पता लगाते हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे एनिमल किंगडम को हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एनिमल किंगडम के उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिनके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है या डिफरेंट एनिमल ग्रुप को डिवाइड किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा एनिमल है उसे हमने जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कितने कैटेगरीज में? दो कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड कर रखा है। जो सबसे पहली हमारी कैटेगरी आती है उस कैटेगरी का नाम है, सबसे पहले हम जब एनिमल किंगडम को लिखते हैं तो एनिमल किंगडम में हम जनरली दो कैटेगरीज को बना देते हैं। नंबर वन इज इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहली बात हम किसकी करते हैं? इनवर्टिब्रेट्स की करते हैं। और उसके बाद में हम दूसरा जो रखते हैं वो रखते हैं वर्टिब्रेट्स को। किसको रखते हैं? वर्टिब्रेट्स को रखते हैं। दरअसल ये जो हमने इसको बनाया है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को, इसका क्या बेसिक मतलब हो सकता है, सबसे पहले आइए इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनिमल किंगडम को हमने दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नंबर वन इनवर्टिब्रेट्स और नंबर दूसरा है हमारा वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले जब आप इनवर्टिब्रेट्स को देखेंगे तो इसके अंदर हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। बेसिक फीचर तो यही है कि जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ना हो, और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें हम किस में रख देते हैं? वर्टिब्रेट्स में रख देते हैं, जिसके अंदर आप जनरली कॉर्डेट्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? कॉर्डेट्स को देखते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग शुरुआत में डिवीजन इसके बेसिस पे नहीं हुआ, ये तो बहुत बाद में आया। उसके पहले भी एनिमल्स के अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स होते थे जिसको हमें जानना बेहद जरूरी होता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने प्लांट्स के अंदर कुछ फीचर बनाए थे कि जैसे किसी में रूट है, स्टेम है, लीफ है, किसी में रूट स्टेम लीफ नहीं है। उसी तरीके से एनिमल्स किंगडम में भी ये बात तो क्लियर थी कि सारे के सारे जो एनिमल होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और सभी के अंदर जो होता है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है, हेटेरोट्रॉफ होते हैं और जनरली प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होती। ये एक कॉमन फीचर था जो सभी एनिमल्स में मौजूद था। लेकिन कई ऐसे फीचर्स थे स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो सभी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। जैसे कि हमने कुछ एनिमल्स ऐसे देखे जिन एनिमल्स के अंदर जो बॉडी है, किसी के अंदर केवल सेल लेवल की बॉडी थी, मतलब उनके अंदर सेल और टिश्यू ही केवल प्रेजेंट था, तो किसी के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट था और किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम ही प्रेजेंट था। तो मतलब हमें जो है अपने एटमॉस्फेयर में, अपने पूरे वर्ल्ड में हर तरीके के एनिमल्स देखने को मिले। मतलब कि किसी के अंदर आपको सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसी के अंदर आपको जो है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, किसी के अंदर ऑर्गन लेवल का और किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने इनके बेसिस पे अपने एनिमल किंगडम्स को जो है वो डिवाइड किया था, ठीक है। सबसे पहले हमने एनिमल किंगडम को इसी के बेसिस पे डिवाइड किया कि भाई साहब किसके किसके अंदर हमें किस किस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को समझना जो है वो बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे हमारे सामने जो चार्ट बना हुआ है इसके अंदर ये सारी बातें जो है वो हम करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि किसी के अंदर सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी के अंदर आपको टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को
मिलता है। सेलुलर लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें केवल और केवल हमने एक ही फाइलम को जगह दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में आप फाइलम की बातें करते हैं, और जैसे किंगडम की बात क्या आता है, एनिमल्स में फाइलम आता है। वहीं प्लांट्स में क्या आता है, डिवीजन आता है, जिसमें आपने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की बातें की, राइट। लेकिन यहां पे जो चीज सामने आई वो किसकी सामने आई, वो सामने आया पोरीफेरा। तो सेलुलर लेवल में सबसे केवल और केवल एकमात्र एक सोलो मेंबर होता है, जो होता है आपका पोरीफेरा। क्योंकि जो हमारा पोरीफेरा होता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ये इसके अंदर किसी भी टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब इसके अंदर का जो सारा फंक्शन होती है, चाहे वो फूड को एब्जॉर्ब करना, चाहे फिर न्यूट्रिशन बनाना, चाहे वेस्टेज को बाहर निकालना, वो सारा काम जो होती है वो इसकी सेल करती है। इसीलिए इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होता है, सेलुलर लेवल का होता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही कहा कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं उनके कुछ स्पेशल फीचर्स के बेसिस पे, समझ लो ना। और पहला फीचर जो हमने लिया वो क्या लिया, पहला फीचर जो हमने लिया वो लिया हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा फीचर हम ले सकते हैं सिमेट्री, तीसरा जर्म लेयर। तो इसी तरीके से काफी ऐसे फीचर्स थे जिनको लेकर के हमने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल को डिवाइड किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, ठीक है ना। अब हमें अगर किसी के एक स्पेशल फीचर के बारे में बताओगे तभी तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दिस वन, ये इसकी बात कर रहा है। उसी तरीके से जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा, एग्जाम में पूछेगा कि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका पहला जवाब आना चाहिए पोरीफेरा जो हमारा मेंबर है वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब उसके अंदर किसी भी टाइप का ऑर्गन मौजूद नहीं, और ये एनिमल किंगडम का प्रिमिटिव मेंबर है। प्रिमिटिव मेंबर कहने का मतलब सबसे पहले आने वाला मेंबर है, क्योंकि इसके अंदर अभी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसी तरीके से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो देखने को मिलता है वो हमें सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा के अंदर देखने को मिल जाता है। किसके अंदर, मैंने बताया, वो देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा के अंदर हमको देखने को मिल जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनरली हमको टिश्यू लेवल का सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा में मिलता है। ये भी दोनों क्या हैं, ये भी दोनों आपकी फाइलम्स हैं। क्या हैं, फाइलम्स है। एक फाइलम है सिलेंट्रेटा और दूसरी फाइलम है टेनोफोरा। तो पोरीफेरा के बाद कौन आता है, सिलेंट्रेटा आता है। पोरीफेरा का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सेलुलर। इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का। किसका किसका, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा का। अब इनके अपने अपने मेंबर हैं जिनको हम आगे एक एक करके एक एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। उसी तरीके से और भी ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमको ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। किस लेवल का, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब यह है कि अब यहां से हमको एनिमल्स के अंदर कई ऑर्गन देखने को मिलने लगे, और वो जो ऑर्गन थे वो ऑर्गन लेवल का हमें जो देखने को मिलता है वो प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर देखने को मिलता है। यहीं पे बीच में एक और भी एनिमल है जिसको हम लोग एस्कीहेल्मिन्थीज भी कहते हैं, जो कि आगे आपसे मेंशन है। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर आपको ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बट जब आप पहुंचते हो ऑर्गन सिस्टम में, जो कि आज का सबसे एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, निमेटोडा और आपके कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, इन सभी के अंदर आपको पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम लेवल का देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में एसोसिएट होकर के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जब इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किसके लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। किस लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले आपको एनिमल्स में यही समझ लेना है, जितने भी लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि पोरीफेरा। उससे हाइयर जो थोड़े से एनिमल हैं उनके अंदर टिश्यू लेवल का है, जैसे सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा। उससे हाइयर जो ऑर्गन लेवल पे हैं उनमें प्लैटीहेल्मिन्थीज आती है। और जब ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एनेलिडा, ये वो मेंबर हैं। या फिर आप ऐसे ही सीक्वेंस में चलिए, मैं उल्टा सीक्वेंस कर दिया। एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ये वो मेंबर हैं जिनके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है।
तो पहला बेसिस मैंने आपसे क्लियर किया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम किसमें होता है, किसमें सेलुलर लेवल का होता है। दूसरी जो फीचर्स है जिसको हमको ध्यान में रखना है, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बन करके तैयार होता है, वो तैयार होता है सिमेट्री। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो है वो है आपकी सिमेट्री। तो हम अब जानेंगे कि किस किस फाइलम के अंदर किस किस टाइप की सिमेट्री जो होती है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये जानना बहुत जो है वो आसान नहीं होता है बेटा, तो इसीलिए इसको हम लोग जो है पूरा ध्यान से जो है वो पढ़। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे सारी की सारी सिमेट्री के बारे में। तो आइए थोड़ा सा हम लोग सिमेट्री के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये जो हमारी सिमेट्री है इसका क्या मतलब है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री क्या होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिमेट्री आप प्लांट में भी पढ़ते हैं। जब आप किसी भी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो अगर कोई चीज इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रही, इक्वल हॉल्स में डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज में सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को आधे से काटिए और वो 2 या 4 या 6 या 8 इक्वल पार्ट में ना बटे, तो इसका मतलब वो बॉडी क्या है, एसिमेट्री है। मैं एसिमेट्री की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा ही एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जो सिमेट्री है वो एसिमेट्रिकल शो होती है। क्या शो होती है, एसिमेट्रिकल शो होती है। बाकी जितने भी आपको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे उनके अंदर जनरली आपको कोई ना कोई सिमेट्री दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो एसिमेट्रिकल होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं पॉरीफेरा। मोस्टली, मैंने वर्ड यूज किया सभी के सभी नहीं, मोस्टली जो पॉरीफेरा के मेंबर होते हैं, पॉरीफेरा फाइलम के मेंबर होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। मतलब अगर इनकी बॉडी को आप अगर 20 से काटोगे तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। जैसे आप मुझको एग्जांपल में लो, अगर आप मुझको ऐसे आधे से काटोगे तो एक आंख एक कान इधर, एक आंख एक कान इधर, मतलब बिल्कुल इक्वली डिवाइड करूंगा। तो इस तरीके से मेरी बॉडी में एक सिमेट्री है, इस सिमेट्री को हम लोग बाइलैटरल कहते हैं। उसी तरीके से जैसे अगर आप फुटबॉल को काटोगे आधे से, तो फुटबॉल के कई टुकड़े आधे आधे पार्ट में अलग हो सकते हैं, तो उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब ऐसी चीज जो इक्वली डिवाइड कर जाए उसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई वो क्या है, सिमेट्री है। और अगर किसी के अंदर नहीं हो रही, मतलब वो जो है एसिमेट्रिकल है। कैसी है, एसिमेट्रिकल है। तो यही चीज यहां पे हमें ध्यान के में रखनी है कि कौन सी चीज एसिमेट्रिकल है और कौन सी चीज एसिमेट्रिकल नहीं है। तो हम सिमेट्री का पता करेंगे। सिमेट्री में भी याद रखिएगा कि जैसे जैसे एनिमल्स डेवलप होते गए और ज्यादा डेवलप होते गए, उनकी सिमेट्री बाइलैटरल होती गई। क्या होती गई, बाइलैटरल। तो बाइलैटरल सिमेट्री जो होती है वो एक एडवांस एनिमल के अंदर देखने को मिलती है। वहीं पे जब हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की या एसिमेट्री की, तो वो हमें बहुत पुराने मेंबर्स के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि हमने यहाँ पे पॉरीफेरा में देख लिया। और रेडियल जो सिमेट्री होती है, जिसमें मैंने कहा कि फुटबॉल शेप का रहेगा और आप उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो, तो इस तरीके की जो सिमेट्री होती है उस सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम मैंने सिमेट्री के भी लगा रखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको जो सिमेट्री देखने को मिल रही है इसको हम लोगों ने नाम दिया स्फेरिकल सिमेट्री। ये पॉरीफेरा का मेंबर है। पॉरीफेरा का जो मेंबर होता है वो कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि जब आप इसको 20 से काटोगे या ऐसे काटोगे तो ये इक्वली डिवाइड नहीं करेगी। उसी तरह आप जब इसको काटोगे तो ये भी इक्वल डिवाइड नहीं करेगी। इसका ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। उसी तरह अगर आप इसको भी काटोगे तो ये भी इक्वल डिवाइड नहीं करेगी। तो इसीलिए हमने इनको नाम दिया एसिमेट्री का। वहीं पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका एक मेंबर है जो कि सिलेंट्रेटा का मेंबर है। यहाँ पे देखिए हाइड्रा को हमने लिया है। अगर आप इसको जब 20 से काटोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, हाइड्रा को जब आप ऐसे 20 से काटोगे तो इक्वली ये डिवाइड करेगी, ऐसे भी इक्वल डिवाइड करेगी। तो इस तरह की सिमेट्री को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडियल सिमेट्री जो है वो कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है और बाकी क्या होती है। ये भी आपकी बाई रेडियल सिमेट्री शो करता है, इसको हम लोग रेडियल में ही काउंट करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कैसी सिमेट्री शो करता है। जब आप इसको सामने से देखोगे तो ये भी आपकी इस तरीके से डिवाइड हो सकता है, जब आप इसको दूसरे एंगल से देखोगे तब आपको पता लग जाएगा।
तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी बाइलैटरल सिमेट्री का पार्ट है। आप इसको ऐसे से कट करेंगे तो आपको जो है बाइलैटरल दिखाई देगा, अब वो बाइरेडियल दिखाई देगा। यहां पे जैसा कि मैंने कहा एडवांस एनिमल, एडवांस एनिमल कौन, जैसे कि भैया फिश से लेकर के मैमल्स तक, ये सभी क्या है, एडवांस एनिमल। उसी में आता है आपका टॉर्टोइस। अगर आप देखिए तो ये बीच से डिवाइड करेगा, जैसे आप हमको बीच से डिवाइड करोगे ना, वैसे इसको भी बीच से डिवाइड करोगे तो दो पार्ट में अलग हो जाएगा। और ये कैसी सिमेट्री शो करता है, ये शो करता है आपकी बाइलैटरल सिमेट्री। हमारे इंसेक्ट भी दो अलग अलग पार्ट में अलग हो जाते हैं, तो इसके अंदर भी हमें कैसा सिमेट्री देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी हमें बाइलैटरल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर एडवांस एनिमल में आपको कैसी सिमेट्री देखने को मिलेगी, बाइलैटरल देखने को मिलेगी। रेडियल सिमेट्री के दो एग्जांपल याद रखना, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, ये एग्जांपल हैं रेडियल सिमेट्री के। और बाइलैटरल में उसके बाद जितने आते हैं सारे के सारे बाइलैटरल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि आईज का आ जाना, आईज अक्सर ये दोनों साइड में होती है, तो इसी तरीके से दोनों अलग अलग चीजें इक्वल डिवाइड होनी चाहिए। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये तो बहुत, जो मैंने अभी तक बातें आपको बताई, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये बहुत कॉमन बातें हैं जो मतलब हर इंसान जानता है इन सब बातों के बारे में, ठीक है, ज्यादा सिंपल नहीं है। लेकिन मैं जो अब आपको बात बताने जा रहा हूं वो बात अब आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंट होती है, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे, वो हम बात करने जा रहे हैं जर्मिनल लेयर की। किसकी बात करने जा रहे हैं, जर्मिनल लेयर की बात करने जा रहे हैं। मैं देख लेता हूं हमारे पास में एक स्लाइड पड़ी होगी, अगर होगी तो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा उस स्लाइड को, अगर यहां पे मिल जाती है तो। ओके, एक सेकेंड, हाँ, जर्म लेयर की स्लाइड है, हाँ ये रही, ठीक है, मिल गई। ओके, तो देखिए ये डायग्राम कहीं ना कहीं आप काफी हद तक आपको पता होगा, इतना डिटेल आपकी किताब में नहीं दिया, इसीलिए मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, क्योंकि नीट का बच्चा बहुत पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ, तो एक ही चीज मैं सभी को नहीं दूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, मेरे लिए नहीं, ठीक है। हम सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज बताते हैं कि जर्म लेयर के बारे में आप कब पढ़ोगे या आपने कब पढ़ा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो एक सिंगल सेल से बनी है। किससे बनी है, एक सिंगल सेल से बनी है, जिसको जनरली हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट में जब लगातार डिवीजन होता है, जब आप जानते हो कि आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मतलब आपके पास में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन बस सवाल इस बात का है कि ये बिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो एक सेल से बनी है। कितने सेल से बनी है, एक सिंगल सेल से बनी है। और उस सिंगल सेल को हम लोग नाम क्या देते हैं, उस सिंगल सेल को हम लोग नाम देते हैं जाइगोट। क्या नाम देते हैं, जाइगोट। और उसी सिंगल सेल के डिवाइड होने से सारी की सारी लेयर्स बनती हैं, मतलब जिनको हम लोग जर्म लेयर कहते हैं, मतलब कि सेल्स की लेयर बनती है। सेल्स की क्या बनती है, लेयर्स बनती हैं, जिनको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं। जब ये जर्म लेयर बनती है तो जर्म लेयर में अक्सर जो है वो आपकी सबसे पहले 3 लेयर होती हैं जर्म लेयर की। एक लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, जिसको हम लोग नाम देते हैं एक्टोडर्म। क्या नाम देते हैं, एक्टोडर्म नाम देते हैं। दूसरी लेयर बीच वाली होती है, जिसको हम लोग मेसोडर्म लेयर नाम देते हैं। और तीसरी लेयर होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं एंडोडर्म। क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। अगर किसी एनिमल्स के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म केवल है, आप बोलोगे सर आप तो मीजो का भी नाम ले सकते थे। मैं नहीं लूंगा, मेरा मन नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मेसोडर्म जो है वो हर एक एडवांस एनिमल के अंदर प्रेजेंट होती है, पुराने एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जैसे पोरीफेरा वगैरह में नहीं प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले जो लेयर बनती है वो एक्टो और एंडो बनती है, ना कि पहले मीजो बनती है। मीजो सबसे आखिरी में बनने वाली लेयर है और मेसोडर्म केवल और केवल एडवांस एनिमल में ही बनता है। तो हमने क्या बताया कि ढेर सारी ग्रुप ऑफ सेल, कुछ ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के बना लेती हैं एक्टोडर्म और कुछ ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बना लेती हैं, एंडोडर्म। अब इसमें मौजूद हर एक सेल का अपना एक फंक्शन है, जो कि अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स या फिर बॉडी के कई टिश्यूज बनाने में मदद करती है। जैसे एक्टोडर्म का काम होता है, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल तौर पे शुरुआत में तो आप अपने मदर के जो यूटेरस में तो इसी सेल्स के फॉर्म में हो ना। पहले आप क्या थे, पहले आप थे जाइगोट। अब आप जब इम्ब्रियो बन गए तो उस इम्ब्रियो में मौजूद है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और
मीजोडर्म, जिसमें एक्टोडर्म में जो सेल्स होती हैं वो बनाती हैं क्या, वो बनाती हैं आपकी स्किन सेल्स बनाती हैं, वो बनाती हैं आपकी ब्रेन की न्यूरॉन, और वो क्या बनाती हैं आपकी ब्रेन की पिगमेंट सेल्स बनाती हैं। तो जो हमारे कोई भी एनिमल्स जो होते हैं जिनके अंदर भी ये जर्म लेयर प्रेजेंट हैं, उन सभी के अंदर ये सारी चीजें जो है वो हमको देखने को मिल सकती हैं अगर उनके अंदर ऑर्गन का डेवलपमेंट है तो, ऑर्गन सिस्टम है तो। और दूसरी तरफ यहां पे हम एंडोडर्म की अगर आपसे बात करें, किसकी बात करें, अगर यहां पे हम आपसे बात करें एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म में अगर आप देखेंगे तो इसका काम होता है आपके लंग्स को बनाना, थायराइड को बनाना और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाना। ये काम किसका होता है, एंडोडर्म का होता है। ये भी सभी तरह के एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और इसी को हम लोग इंटरनल लेयर कहते हैं। एक्टोडर्म को हम लोग एक्सटर्नल लेयर कहते हैं। और बीच में आती है आपकी मीजोडर्म, लेकिन मीजोडर्म केवल और केवल एडवांस एनिमल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, वो एक लोअर एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो जिसके अंदर दो लेयर केवल प्रेजेंट है, एक्टो और एंडो, वो कहलाता है डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहलाता है, डिप्लोब्लास्टिक। अगर किसी के अंदर एक और एन है तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक। और जनरली जितने भी लोअर एनिमल हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, वो डिप्लोब्लास्टिक नेचर के हैं। लेकिन जितने भी एडवांस एनिमल जैसे हम लोग, तो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म। क्योंकि मीजोडर्म बनाता है आपकी बॉडी के अंदर कुछ एडवांस फीचर जैसे कि कार्डियक मसल्स, स्केलेटन मसल्स, आपकी बॉडी के मसल्स को, रेड ब्लड सेल को, स्मूथ मसल्स को, ये सब चीजों को कौन बनाता है, आपका मीजोडर्म बनाता है। तो इसीलिए आपकी बॉडी, जो हम लोग की बॉडी है, उसमें मसल्स वगैरह सब कुछ मौजूद है, लेकिन सिलेंट्रेटा वगैरह में मसल्स मौजूद नहीं था। इसीलिए वो कैसे एनिमल कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि उनमें मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है। और दूसरे होते हैं, दूसरा ग्रुप होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं। और ये तीनों लेयर हमको कब दिखाई देंगी, ये तीनों लेयर हमको तब दिखाई देंगी जब हम किस फॉर्म में होते हैं, एम्ब्रियो के फॉर्म में होते हैं, तभी ये तीनों लेयर दिखाई देती हैं। और यही जर्म लेयर आगे जाकर के ऑर्गेनोजेनेसिस करके ये सारे ऑर्गन बनाते हैं, यही होता है जर्म लेयर। तो आइए हम अब जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी जर्म लेयर जो हैं वो किस किस के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। भैया आओ देख लें, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, तो सबसे पहले जर्म लेयर देखिए, तो यहां पे इसके अंदर तो कोनो जर्म लेयर है ये नहीं, क्योंकि ये सेलुलर लेवल का है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि पॉरीफेरा में आपको नहीं देखने को मिलेगा जर्म लेयर, क्योंकि वो सेलुलर लेवल का है। टिश्यू लेवल में जब आप आते हैं तो सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा में एक्टोडर्म और इंडोडर्म देखने को मिलती हैं, लेकिन उनमें आपको मीजोडर्म देखने को नहीं मिलती हैं। इसका मतलब यह है कि टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा के अंदर आपको कैसा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, डिप्लोब्लास्टिक। वहीं पे बाकी जितने ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के अंदर आपको कैसा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि आपके ऑर्गेनिज्म है प्लैटिहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, इन सभी के अंदर आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों लेयर का होना, एक्टो, एंडो और मीजो। फायदा क्या है, ऐसे एनिमल्स के अंदर मसल्स, हर एक टिश्यूज का, हर एक सेल्स का, हर एक ऑर्गन का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप की क्वालिटीज है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। जर्म लेयर अगर ना बताओ तो बॉडी कैविटी नहीं होगी, और बॉडी कैविटी ना बताओ तो जर्म लेयर का कोई मतलब नहीं है। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं भाई कि बॉडी कैविटी क्या चीज होती है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज अ बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम लाया हुआ है, तो मुझे एक स्लाइड को ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। स्लाइड को ओपन करता हूं, इंपोर्ट करता हूं, फिर मैं आपको यहां पे एक स्लाइड जो है वो दिखा ही देता हूं आपको। ओके, हाँ ये रही। ओके, तो इसको डायरेक्ट ये ओपन हो जाए क्या यहां से, हाँ तो जाएगी, ठीक। ओके, तो बेटा आप जरा सा इसकी स्लाइड की तरफ आप थोड़ा सा नजर डालिए, ठीक है। बॉडी कैविटी को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं जिसे हम लोग जनरली कहते हैं सीलोम। क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं हम लोग, सीलोम कहते हैं। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। आपको बताना है कि किस एनिमल में बॉडी कैविटी होती है, मतलब किस ग्रुप के एनिमल में बॉडी कैविटी है, किस ग्रुप के एनिमल में बॉडी कैविटी नहीं है,
और किस ग्रुप के एनिमल में फॉल्स बॉडी कैविटी है। 3 कैटेगरीज मैंने बताया। नंबर 1, एक ऐसे एनिमल का ग्रुप जिनमें बॉडी कैविटी है ये नहीं है, उनको हम बोलते हैं एसीलोमेट। क्या बोलते हैं? एसीलोमेट। और एक ग्रुप है जिनमें बॉडी कैविटी होती है, बहुत अच्छी तरह से होती है, उनको हम लोग जनरली कहते हैं सीलोमेट। तो जितने भी आप एडवांस एनिमल देखोगे, एडवांस एनिमल, वो सभी के सभी सीलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? सीलोमेट होते हैं। और जितने भी आप ऐसे ऑर्गेनिज्म तुम देखते हो जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, वो फॉल्स क्या होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो जो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है मतलब उसके अंदर होता है स्यूडो सीलोमेट। तो 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। बट आप इस कैविटी को पहचानोगे कैसे? आइए इधर की तरफ नजर डालिए, डायग्राम की तरफ। हमारे पास सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म है, हमने उस ऑर्गेनिज्म को बीच से काट लिया। आपको पता होगा ये प्लेनेरिया जैसा दिख रहा है आपको, राइट? हमने इस ऑर्गेनिज्म को जब बीच से काटा और इसके इस बॉडी पार्ट को, इसके एक सेकंड रुक जाइए जरा, अरे किधर चला गया भाई? ओके, अरे भाई साहब एक सेकंड रुकिए। हाँ, जब हमने इसके इस बॉडी पार्ट को जूम किया तो हमने देखा कि भैया मेरे इसके ऊपर सबसे पहले इक्टोडर्म है जो कि हमेशा होती है, और अंदर वाली लेयर कौन होती है? एंडोडर्म, येलो वाली लेयर है भैया, वो भी मौजूद है। और इनके बीच में जो रेड वाला पोर्शन है दरअसल ये खाली नहीं होता है, इसके अंदर भरी होती हैं टिश्यूज, कोई ऑर्गन भी नहीं होता है। इनके अंदर भरी होती है क्या? इनके अंदर भरी होती हैं टिश्यूज जो कि मौजूद होती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मीजोडर्म। मतलब यहां पे टिश्यूज मौजूद हैं लेकिन इन टिश्यूज में कोई भी कैविटी मौजूद नहीं है, कोई कैविटी मौजूद नहीं है। मतलब यहां मीजोडर्म तो है, मतलब यहां एक्टो है, यहां एंडो है, यहां पे इस रीजन में बहुत सारी टिश्यूज फिल्ड हैं लेकिन उन टिश्यूज के बीच में कोई गैप नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, हमने जब एनालिडा के सेक्शन को काटा, एक अर्थवॉर्म के सेक्शन को काटा, तो हमने देखा कि इसके बीच में एक गैप आपको देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है? एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। हाँ ठीक है, इसके बीच में आपको एक गैप जो है वो देखने को मिल रहा है। इसमें एक पेन भी होता है। ओके, मिल तो गया पेन मुझे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये आपको यहां पे एक बॉडी की कैविटी देखने को मिल रही है। इसमें भी एक्टो है, इसमें भी एंडो है, और बीच में मीजो भी है रेड कलर वाला, लेकिन मीजो के बीच में कैविटी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये होता है सीलोमेट। जिसके अंदर कैविटी है उसके अंदर होगा सीलोमेट। बस बोलोगे सर इसका काम क्या है? तो यार तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं, सिंपली समझो। तुमने मुझे काट दिया, सपोज दैट तुमने मुझे ऐसे बीच से आधे आधे से काटा, ऐसे मतलब काट दिया ऊपर से। अब मेरे को ऐसे ऊपर से तुम देख रहे हो, तो जब तुम मेरे को ऊपर से देखोगे तो मेरे से ऊपर देखने में तुमको क्या दिखाई देगा? सबसे पहले ये वाली पाइप दिखाई देगी, ऊसोफेगस, जिसको आप बीच वाला गोला मान लिए, ठीक है। ये बीच वाला गोला हो गया। किनारे किनारे मेरी स्किन जो कि क्या हो गई आपकी? एक्टोडर्म हो गई। क्लियर समझ रहे हो? किनारे किनारे की स्किन एक्टोडर्म, बीच वाला गोला एंडोडर्म, बीच वाला गोला एंडोडर्म, और दोनों के बीच में जो मौजूद है वो क्या है? मीजोडर्म। लेकिन आप ही जानते हैं कि हम दोनों के बीच में क्या मौजूद है? लंग्स है, हार्ट है, और उनके बीच में गैप है। ऐसा नहीं कि मेरी पूरी बॉडी अंदर से भरी हुई है, नहीं, अंदर से मेरी बॉडी ऑर्गन्स मौजूद हैं और उन ऑर्गन के बीच में गैप मौजूद है। उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? कैविटी कहते हैं। तो मतलब हम कैसे एनिमल हो गए? हम हो गए एक सीलोमेट एनिमल। कैसे एनिमल हो गए? सीलोमेट। लेकिन अगर मेरे अंदर भूसा भरा होता, मेरे अंदर पूरा का पूरा क्या भरा होता? भूसा भरा होता, बॉडी के इस स्किन के अंदर और ऊसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कोई गैप ही ना होता, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच कोई गैप ही ना होता, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या हो जाते? ऐसी सिचुएशन में हम हो जाते एसीलोमेट। क्या हो जाते? एसीलोमेट। लेकिन हमारे गैप है तो हम क्या है? सीलोमेट। तो एसीलोमेट और सीलोमेट आपको समझ में तो आ गया होगा। लेकिन सवाल तीसरे टाइप में आता है, लेकिन उसके पहले इनमें लिखे स्टेटमेंट को ध्यान रखिए। अ सीलोम इज हॉलो स्पेस सराउंडेड बाई टिश्यू। सराउंडेड बाई टिश्यू। क्या टिश्यू का नाम है? मीजोडर्म। The basic structure of most animal comprises 3 tissue layer, an interior endoderm, an exterior ectoderm
एंड आर सेपरेटेड बाय मेसोडर्म, जो कि बीच में सेंटर में मौजूद है। एक्टो को और मीजो को दोनों को सेपरेट कौन कर रही है? मेसोडर्म। टिपिकली द एंडोडर्म फॉर्म इनरमोस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बीच वाला गोला है भाई, जैसे मैंने कहा कि एंडोडर्म ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया, एंड इनरमोस्ट स्किन लेयर, और जो एक्टोडर्म थी वो आउटर मोस्ट स्किन लेयर बनाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड रिमेनिंग इंटरनल ऑर्गन आर फॉर्म बाय मेसोडर्म, और यही जो अंदर की जो रेड कलर की टिश्यू है, यही हमारे बॉडी कैविटी के अंदर क्या बनाती हैं? ऑर्गन्स वगैरह बनाती है, और ऑर्गन्स के बीच में प्रॉपर गैप होता है, प्रॉपर कैविटी होती है। In derived animal, the endoderm tube is suspended from the dorsal and ventral surface, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, by mesoderm. So the leaf open to coeloms that allow circulation of fluid. Advanced circulatory system develop from these coelom, जिसके अंदर आपके सीलोमेट होते हैं, उनके अंदर आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो चीज जो है वो देखने को मिलती है। और दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी, उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक प्यारे से डायग्राम की। डायग्राम के लिए हमें दोबारा बैक टू द स्लाइड लौटना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग बैक टू द स्लाइड पे अपने आ जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाइएगा, ओके, वेट करिएगा। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ पे समझ लेते हैं हल्का सा। एक फाइन, हाँ इधर इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है? ये वाला डायग्राम थोड़ा देखिए। देखिए ये है आपकी सीलोम, क्या है? एक सेकंड रुक जाइए, ओके, पेन लेने दीजिए। कहाँ चलिए? पेन 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 पेन, ठीक है? तो क्या मैं पेन मत लूँ? ठीक है, पेन ले लो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, ये मैंने कहा सीलोम है। क्यों सीलोम है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? एक्टो है, बीच में इंडो है, फिर यहाँ पे भी एंडो है, और यहाँ पे भी सॉरी मीजो है। ये दोनों क्या है? मीजो है। क्या है? मीजो। ऊपर वाली, एक सेकंड में थोड़ा इसको जूम करता हूँ, जूम अगर होता है तो जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ जूम अगर हो जाता है, जूम ही कर देते हैं थोड़ा सा। जूम तो होना होगा नहीं, वैसे नहीं हो रहा इसमें जूम, कोई दिक्कत नहीं है। जूम होता तो कहीं से, शो स्विच प्रोग्राम नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो आइए समझते हैं पहले इसको। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें ऊपर वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये दोनों क्या है? ये दोनों मेसोडर्म है, और मेसोडर्म के बीच में क्या है? ये पूरी की पूरी कैविटी है। क्या है? कैविटी। तो अगर इन दोनों के बीच में जो कैविटी है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? सीलोम नाम दिया। यहां पे भी अगर आप देखिए तो यहां पे ऊपर की तरफ एक्टो है, बीच बीच में मेसो है, लेकिन यहां पे मेसोडर्म की कोई लेयर इसके ऊपर मौजूद नहीं है। जब इसके ऊपर कोई लेयर मौजूद नहीं होगी तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको क्या नाम देंगे? ऐसी सिचुएशन में हम इसको नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे? ऐसी सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे स्यूडो सीलोमेट। थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से यहां पे समझा रहा हूं बोर्ड के ऊपर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखेंगे, ओके, देखिए इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नोटपैड पे आराम से, ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक, मैंने कहा कि अगर किसी के बीच में सबसे पहले मान लो ये है एक्टोडर्म, क्या है? एक्टोडर्म है। फिर उसके बाद में इसकी एक दूसरी लेयर हम लोग ले लेते हैं दूसरे कलर से, दूसरा कलर हम लोग व्हाइट रेड ले लेते हैं, रेडी ले लो भाई, ठीक है? रेडी का जलवा है भाई। ये दूसरी लेयर हमने रेड बना ली है, ठीक है? ये दूसरी लेयर हमने क्या बना ली? रेड बना ली। इसको थोड़ा सा एक और डार्क लाइन दे देते हैं हम लोग, ये मान लो रेड लेयर हो गई, ठीक, ओके। और इसके ऊपर वाली जो ब्लैक लेयर है वो तो हमारी प्रेजेंट ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा मोटा कर लेते हैं भाई इसको, और ये बन गई हमारी ब्लैक लेयर, ठीक। ये ब्लैक हो गई, ये रेड हो गई, और बीच में हमने बना लिया एक हमारा प्यारा सा येलो लेयर, ठीक। अब देखो, और इसके ऊपर आप एक और रेड लेयर बना लो इसके ऊपर यहाँ पे। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास में एक रेड लेयर है, इधर साइड में रेड लेयर है, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है? मतलब हमारे पास में यहाँ पे एक रेड लेयर है। ऊपर सबसे पहले क्या है? ऊपर सबसे पहले है हमारे पास में एक्टो है, क्या है? ऊपर सबसे पहले, सॉरी, हाँ, ऊपर हमारे पास में सबसे पहले है एक्टोडर्म, क्या है? एक्टोडर्म है, मान लिया भाई एक्टोडर्म है ये, ठीक है? बीच वाली लेयर, ये वाली लेयर, इसके जस्ट नीचे क्या हो गई? मीजो हो गई, क्या हो गई? मीजो हो गई।
इसके और ये है हमारा क्या, ये है हमारा एलिमेंट्री कैनॉल मतलब एंडोडर्म। क्या है? एंडोडर्म है। ठीक, क्या है? एंडोडर्म। और इसके किनारे किनारे जो लेयर है ये फिर से है हमारी मेसोडर्म। ये भी क्या है? ये भी क्या है बेटा? ये भी है मेसोडर्म। और इसके बीच में जो ग्रीन वाला एरिया है उसी को हम लोग बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं? कैविटी या फिर सीलोम। और जिस एनिमल के अंदर इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है वो कहलाता है सीलोमेट। क्या कहलाता है? सीलोमेट कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं कोई एक ऑर्गेनिज्म है और उसके ऊपर एक लेयर है आपकी एक्टो की, दूसरी लेयर है आपकी मीजो की, दूसरी लेयर क्या है? मीजो की है, और बीच में आपका मौजूद है वही हमारा पुराना गट एंडोडर्म, लेकिन इसके ऊपर हमारी कोई मेसोडर्म की लेयर ना हो। सब दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना? मतलब ये है एक्टो, ये है एक्टो, ये तो हमें पता है, चली गया भाई कि ये चीज हमारी क्या है, ये चीज है एक्टो, ये चीज मीजो और ये चीज एंडो। लेकिन जब एंडोडर्म की कवरिंग मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनॉल के ऊपर अगर कोई भी एपिथेलियल सेल या फिर हमारी ब्लड वेसल्स नहीं मौजूद होगी जो मेसोडर्म से बनेगी, और हमारी जो हमारी एंडोडर्म है उसके ऊपर कोई मेसोडर्म की लेयर नहीं होगी, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको स्यूडोसीलोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोम कहते हैं, क्योंकि यहां पे कैविटी तो है लेकिन दो मेसोडर्म के बीच में नहीं है, एक ही मेसोडर्म और गट के बीच में प्रेजेंट है। तो ये होता है स्यूडोसीलोमेट। होपफुली आपको स्यूडोसीलोमेट, एसीलोमेट और सीलोमेट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे कि किसके किसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो अगर आप यहां पे नजर डालेंगे तो पॉलीफेरा के अंदर तो हम बात करने से रहे, हमें उसमें बात ही नहीं करनी है। लेकिन बाकी के अगर हम एनिमल को देखें तो यहां पे जो हमारा ऑर्गन लेवल में अगर जब आप आते हैं तो सबसे पहले प्लैटीहेल्मिन्थीज में आपको एसीलोमेट देखने को मिलता है। स्यूडोसीलोमेट आपको देखने को मिलता है केवल और केवल निमेटोडा में। किस में देखने को मिलता है? निमेटोडा में देखने को मिलता है। एसीलोमेट आपको देखने को मिलता है कई एनिमल्स में, लेकिन स्यूडोसीलोमेट निमेटोडा में। और जो सीलोम होता है वो हमें देखने को मिलता है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के अंदर। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है सारी चीजें, जबकि हमें एसीलोमेट देखने को मिलता है प्लैटीहेल्मिन्थीज, स्यूडोसीलोमेट देखने को मिलता है निमेटोडा और सीलोम देखने को मिलता है हमें इन सभी एडवांस एनिमल के अंदर। तो एडवांस एनिमल के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, ऑर्गन के बीच में स्पेसेस मौजूद होंगे। ऑर्गन किससे डिराइव होते हैं? एडवांस ऑर्गन वो डिराइव होते हैं आपके मेसोडर्म से। ठीक, अब हम लोग जो सबसे बड़ी बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं, आखिरी टॉपिक अब आने वाले हैं हमारे, और उस टॉपिक का नाम है सिगमेंटेशन। क्या नाम है? सिगमेंटेशन। तो आइए आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे सिगमेंटेशन के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है, मतलब हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी क्या बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एनेलिडा की। किसकी बात करते हैं? एनेलिडा की। अगर आप एक केंचुए की बात करिए, जब आप एक केंचुए को देखते हैं तो एक केंचुए की बॉडी जो होती है उसमें आपको ऐसे छोटे 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 ढेर सारे सिगमेंट्स लगे होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सिगमेंटेशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सिगमेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे आपको सिगमेंट देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से हमें सिगमेंट्स देखने को मिलते हैं अपने इंसेक्ट के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलते हैं? इंसेक्ट के अंदर भी बॉडी में हमें सिगमेंट देखने को मिलते हैं। बट बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में सिगमेंट्स नहीं होते। सिगमेंट इट मींस, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप इनको देखें तो इनकी बॉडी में हर एक पोर्शन अलग है। ऊपर वाला पोर्शन हेड, बीच वाला पोर्शन थोरैक्स, नीचे वाला पोर्शन एब्डोमेन। क्या है? एब्डोमेन। तो मतलब इनमें हर एक पोर्शन क्या है? डिवाइड है। क्या है? डिवाइड है। जब यही पोर्शन सिगमेंट के फॉर्म में डिवाइड होता है, जैसे एक पोर्शन पूरा का पूरा सिगमेंट हो गया हेड, एक पोर्शन हो गया
थॉरेक्स और दूसरा पोर्शन क्या हो गया, एब्डोमेन। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिगमेंटेशन कहते हैं। और सिगमेंटेशन हमको आर्थ्रोपोडा से लेकर के बाकी जितने भी एडवांस एनिमल हैं उन सभी के अंदर सिगमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है। द सिगमेंटेशन बायोलॉजी डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेप्लिकेट देयर स्ट्रक्चर, एलिमेंट एंड ऑर्गन सच एज लेग्स एंड आर्म्स। अगर आप यहां पे देखिए तो जो आर्म है वो आपके अलग लोकेशन पे है, मतलब जो लेग और आर्म है वो सभी के सभी जो सिगमेंट्स हैं वो अलग अलग जगहों पे आपके अटैच्ड हैं। द सिगमेंटेशन इन बायोलॉजी फॉलो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, सेपरेट फंक्शन ऑफ द बॉडी इनटू सिस्टम्स इंक्लूड डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि अलग अलग सिगमेंट्स के अंदर अलग अलग काम है। हेड वाले के पोर्शन में अलग अलग सिगमेंट में उसका फंक्शन अपना अलग अलग है, थॉरेक्स वाला फंक्शन उसका अपना अलग अलग फंक्शन है। मतलब हर एक सिगमेंट का अपना पर्टिकुलर क्या होता है, एक फंक्शन होता है। मतलब हर एक सिगमेंट अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। यही चीज यहां पे हमको ध्यान में रखनी है। जैसे कोई फ्रेगमेंट होता है, जैसे केचुए की मैंने बात की, अब उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन स्टेशन है वो कोई अलग फ्रेगमेंट्स पे होगा। जैसे इंसेक्ट में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अलग जगह पे होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग जगह पे होगा। तो हर किसी का अलग अलग सिगमेंट का अपना अपना क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे आपकी बॉडी है, हेड पोर्शन का अलग फंक्शन है, नेक पोर्शन का अलग फंक्शन है, एब्डोमेन या स्टमक पोर्शन का अलग फंक्शन है, लेग पोर्शन का अलग। तो हर किसी का अपना एक अलग अलग जो है सिगमेंट होता है और वो सिगमेंट्स का अपना अपना क्या होता है, एक एक फंक्शन होता है जो वो बिल्कुल उससे अलग होता है। उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के अंदर देखते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी आपको जो है जनरली सिगमेंटेशन वगैरह जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए एनेलिडा की हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे। अब ऐसे देखिए यहाँ पे हर एक सिगमेंट्स है, इनकी बॉडी क्या है, सिगमेंट्स में आपको देखने को मिल रही है। ये हमारा अर्थवॉर्म है, एनेलिडा का मेंबर है। यहाँ पे देखिए किसी सिगमेंट में ब्रेन मौजूद है, किसी सिगमेंट में हार्ट मौजूद है, किसी सिगमेंट में ईसोफेगस मौजूद है, किसी में आपके क्रॉप मौजूद है, किसी में गिजर्ड मौजूद है, किसी मतलब इंटेस्टाइन, हर किसी में अपना अपना जो है वो सिगमेंट जो है वो मौजूद है और हर सिगमेंट का अपना अपना पर्टिकुलर क्या है, फंक्शन है। इसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सिगमेंटेशन कहते हैं। नोटोकॉर्ड आप लोग जानते हो कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और जो नोटोकॉर्ड होती है वो मेसोडर्म से बनी है। किससे बनी है, मेसोडर्म। तो जाहिर तौर पे ये केवल और केवल एडवांस एनिमल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे और ये एक बैकबोन होती है जो किसी भी एनिमल्स को एक्सिस प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, एक्सिस प्रोवाइड कराती है। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड, मतलब पीछे की तरफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही डेवलप करते हैं। एनिमल विथ नोटोकॉर्ड इज कॉल्ड कॉर्डेट, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है उनको हम लोग जनरली कॉर्डेट कहते हैं और जिनके पास नहीं होती उसे हम लोग नॉन कॉर्डेट्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पोरीफेरा एंड अदर मेंबर। तो ये थे हमारे आज के जो है वीडियो और इस वीडियो में हमने बात की एनिमल किंगडम के कुछ जनरल कैरेक्टर की। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जहां आपको जो चीज समझ में ना आई हो आप मुझे जरूर बताइएगा। नीचे जब जाएंगे वीडियो को तो आपको टाइम वाइज सभी के सभी सेगमेंट मिल जाएंगे ताकि आपका टाइम ना खराब हो, आप वही चीज देखिए जो आपके लिए जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये चैनल अब आपके लिए लाएगा कुछ प्रीमियम वीडियो और ये सीरीज लंबी सी चलने वाली है आप ही के लिए प्री एनिमल किंगडम की। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अपने एक ऐप फाइलम के बारे में जिसका नाम है पोरीफेरा। तो कल हम लोग बात करेंगे पोरीफेरा के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।